गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बाहर आया था, पर बाहर आकर पता लगा तो यहाँ पे बारिश हो रही है। तो आज बहुत सर्दी है, असल वाली सर्दी है ना, जो जिसे हम असल वाली सर्दी कहते हैं, वो आज सर्दी है। तो बरसात हुई थी मगर अभी कम हो गई है। तो हाई होप रास्ते में मुझे बरसात नहीं मिलेगी। आज बारिश वाला मौसम है और प्लस में बहुत विंडी भी है। तो इस्तांबुल के वैसे दो पार्ट्स हैं, एक एशियन और दूसरा यूरोपियन पार्ट। तो ये जो मैं जहाँ पे चल रहा हूँ ये यूरोप में आता है। तो यू कैन वॉच इट। इट्स अ बिट हिली एरिया। देखें, आप बादल देख सकते हैं, आज बहुत गजब वाला मौसम है। इस्तांबुल शहर हिस्ट्री के हिसाब से भी दुनिया में बहुत अहम मकाम रखता है, क्योंकि ये जो सिटी है वो यूरोप और एशिया का समझे बॉर्डर एरिया है। तो उस हवाले से भी इस शहर की अहमियत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग के हिसाब से ये शहर बहुत अहम है। देख सकते हैं बारिश के बाद इस शहर का मंजर। आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद ये शहर और खूबसूरत लगने लगा है। ऐसे लग रहा है कि पहले ये शहर कुछ और था और अभी कुछ और खूबसूरत सा बन गया है। तो मुझे पता नहीं था कि बाहर बारिश चल रही है, तो मैं अपनी तैयारी वगैरह करके आता। मुझे तो अभी बहुत ठंड लग रही है। सो क्वाइट कोल्ड वेदर हियर टुडे। आज मैं बाहर आया था, सोचा था कि थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ इस्तांबुल को, मगर जैसे ही बाहर आया तो अचानक बारिश शुरू हो गई। तो थोड़ी ही बारिश थी मगर बहुत तेज़ थी। तो मैं कुछ टाइम के लिए छुप सा गया एक शॉप के अंदर, क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं थी, और दूसरी बात कि मैंने अभी जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए अभी मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मुझे पता होता यहाँ का मौसम ऐसा है तो मैं कुछ तैयारी वगैरह करके आता, मगर मुझे ये भी पता नहीं लगा कि बाहर बारिश चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बारिश के बाद इस शहर की खूबसूरती और बढ़ गई है। मुझे एक तुर्किश बंदे ने बताया था कि इस्तांबुल का वेदर कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी सूरज बाहर निकल सकता है। तो इट्स अ ट्रॉपिकल वेदर। सो आप अगर इस्तांबुल आ रहे हैं तो ज़हनी तौर पे आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
वेदर के हवाले से। आप देख सकते हैं ना कि थोड़ी सी बारिश हुई थी मगर बहुत पानी जमा हो गया है इधर। और बारिश के साथ जो ये हवा चल रही है ना, वो जो बस बंदे को जो मारने वाली पोजीशन में ला रही है। एक तो हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी वाला मौसम है ना, 30-35 चल रहा है वहाँ पे। तो आप अचानक से 8, 9, 10 में आ जाएं तो एब्सोल्युटली आपको सर्दी बहुत लगेगी। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है। एक बात मुझे अजीब लगी, या मे बी इट्स अ कॉमन हेयर, कि यहाँ पे जो ये गलाता यूनिवर्सिटी आपको सामने लिखा हुआ मिलेगा ना, ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक ही बिल्डिंग में है। हमारे तरह नहीं है कि बहुत बड़ा एक ग्राउंड हो और 10, 12, 15 फैकल्टीज़ हों, जैसे प्लेइंग ग्राउंड हो और सब कुछ होता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ना। मगर इनके पास सिर्फ ये एक बिल्डिंग है और यही पूरी यूनिवर्सिटी है। ये देखें, इस्तांबुल गलाता यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्तांबुल में या हमारी तरह वाली भी यूनिवर्सिटीज़ हैं? तो आप मुझे काइंडली ये इन्फॉर्म करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बारिश भी देखने को मिली और ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे बारिश के बाद भी मौसम बहुत अच्छा और सुहाना होता है। बस एक मसला है कि मुझे ठंड बहुत लग रही है, बाकी तो मौसम A1 है आज। जैसे वो सॉन्ग है ना, बरसात की मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया। सो बस मेरा ही कुछ ऐसा ही सीन है। मैं भी तन्हाई में बरसात के मौसम में घर से निकल आया हूँ। अब देखते हैं कि और बारिश होती है कि नहीं। अगर और बारिश हुई तो फिर और मज़ा आने लगेगा ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बारिश होती है तो क्या होता है, क्या इस हिसाब से कि यहाँ पे पानी जमा होता है या नहीं होता, जैसे हमारे पास होता है। और यहाँ पे रोड बंद होते हैं बारिश के बाद के नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ यहाँ पे सीन होगा। अभी मैंने नोट किया कि इस एरिया में बारिश नहीं हुई थी शायद, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना नहीं है जितना वो पिछले इलाके में था ना। हाँ, शायद यहाँ पे बारिश नहीं थी। एक तो ठंड बहुत है और ऊपर से ये हिली एरियाज और विंड वाला माहौल और भी जो है ना बंदे को थकाने पे मजबूर कर रहा है।
शायद मैं सही नहीं जा रहा, तो उस स्ट्रीट में जाना है मुझे। जब मैं यहाँ पे आया था तो सिम मैंने नहीं ली, क्योंकि सिम यहाँ पे बहुत महंगी मिल रही थी। तो मैंने अपनी डेटा रोमिंग ही इस्तेमाल करना बेहतर समझा ऑन माई ओन सिम। तो अभी मैं डेटा रोमिंग यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इंटरनेट थोड़ी वीक है, मगर इट्स क्वाइट बेटर देन टू बाय अ सिम। आज संडे है, तो इसलिए शायद शॉप्स वगैरह अभी तक बंद है। आप ये मंजर देख सकते हैं ना। यहाँ पे लगता है बारिश हुई है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी मेरे इलाके में हुई थी। पर इतनी बारिश नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ही थी, पर क्वाइट गुड। अब तो मौसम बिल्कुल सुहाना सा हो गया है, और विंड के साथ तो और अच्छा लग रहा है। तो ये जो, और आपको बताता चलूँ कि यूरोप में ना 2 एरियाज़ हैं, लाइक 2 पार्ट्स। एक जो है वो यूरोपियन पार्ट है, और एक जो है वो एशियन पार्ट है। और जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ ये यूरोप में आता है। इस्तांबुल इज़ हब ऑफ द 2 कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया एंड यूरोप। तो वो इन दोनों को आपस में मिलाता है, यूरोप और एशिया को। और बिज़नेस के हवाले से भी इस शहर की बहुत अहमियत है, क्योंकि सपोर्ट एरिया, क्योंकि सी भी इस एरिया में आता है, तो यहाँ पे बिज़नेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बहुत ज़्यादा है। मैं तो अब सर्दी से बेहाल होने लगा हूँ। मुझे कुछ अभी हीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी लगता है। Biz çok güzel görüyor abi. Yaşlı ikisinden मैं एक टर्किश रेस्टोरेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ का खाना बहुत मशहूर है। तो वो मेरी प्लेस से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था, और अभी पता नहीं वो किधर है। लोकेशन में तो यही एरिया आ रहा है, तो आई होप आई विल फाइंड इट। वैसे संडे की वजह से शॉप्स वगैरह तो बंद हैं, मगर रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। शायद अपना वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स पे, या टूरिस्ट हैं। तो इट्स अ क्राउडी प्लेस राइट नाउ।
तो गाइज ये था छोटा सा टूर इस्तांबुल का संडे के दिन और बारिश की मौसम में. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड press the icon button of my channel Kami Life. Thank you.